प्यारे छात्रों, मैं कुंदन वर्मा आज आप लोगों को कक्षा 10 का एक पोयम ए टाइगर इन द जू पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि टाइटल से ही लग रहा है, टाइगर इन द जू, एक ऐसा बाघ जो पिंजरे में है। जू माने चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में बाघ जो है वो पिंजरे में ही होगा। तो इस पोयम में पोएट जो है वो कंपैरिजन किया है, तुलना किया है, एक बाघ जो पिंजरे में है और एक बाघ जो जंगल में है। तो जंगल में और पिंजरे में दोनों में क्या अंतर होता है, उन दोनों बाघों में क्या अंतर होता है, इसको पोएट दिखाया है। मतलब एक आदमी जो स्वतंत्र रूप से जीवन जीता है और जो किसी के अंदर होकर के, मतलब किसी के नियंत्रण में रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है, ये जानवर के माध्यम से बताने का, एक बाघ के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है पोएट। तो पहले स्टेंजा में पोएट क्या बता रहा है, इसको जानिए। पहले स्टेंजा में पोएट कहता है, ही स्टक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टक्स, ही माने बाघ, टाइगर की बात हो रही है। ही स्टक्स माने चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप, विविड माने होता है चमकीला, और स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियाँ। बाघ के शरीर पर देखिए धारियाँ होती हैं। तो कहता है कि ही स्टक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, वह अपने चमकीले धारियों के साथ, अर्थात उसके शरीर पर जो धारियाँ होती हैं, वह अपने शरीर पर चमकीले धारियों के साथ चलता है। स्टक्स में चलता है। ए फ्यू स्टेप्स, फ्यू माने कुछ, द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, इन हिज केज, अपने पिंजरे में। ही स्टक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वह अपने चमकीले धारियों के साथ अपने उस पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स माने पैर का तल्ला जो होता है, वेलवेट माने मखमल, क्वाइट माने शांत। वह अपने शांत मखमली तल्ले के साथ, पैरों के तले के साथ, इन हिट क्वाइट रेज, अपनी शांत क्रोध के साथ, क्रोध तो है, अंदर क्रोध है, लेकिन शांतिपूर्वक वह चलता है। फिर से एक बार, ही स्टक्स इन हिज वाइड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, वह अपने चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम अपने पिंजरे में चलता है और अपने मखमली और शांत तलवे के साथ, इन हिज क्वाइट रेज, वह अपने उस पिंजरे में चलता है। तो पहला स्टेंजा समाप्त हुआ। दूसरे स्टेंजे की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेंजा फिर, अब यहाँ पर बात हो रही है जो जंगल में बाघ होता है उसकी बात हो रही है। अगर ये जंगल में बाघ होता तो क्या करता? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग माने घात लगाना, घात लगाकर बैठना। शैडो माने छाया, वह पेड़ों की छाया के नीचे घात लगाकर बैठा होता, अर्थात उसे बैठा होना चाहिए कहाँ? पेड़ों की छाया के नीचे, शैडो माने छाया। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग माने सरकना आया जाना, थ्रू माने से होकर, लॉन्ग माने लंबी लंबी, ग्रास माने घास, उसे लंबी लंबी घासों से होकर गुजरना चाहिए, अर्थात वह लंबी लंबी घासों से होकर गुजरते हुए नियर द वाटर होल, वाटर होल माने तालाब, वह तालाब के पास जाता। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प माने
मोटे तगड़े, डियर माने हिरण, पास में गुजरना, जहाँ से मोटे तगड़े हिरण गुजरते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. वह पेड़ों की छाया के नीचे घात लगाए बैठता, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घासों से सरकते हुए गुजरते हुए वह वाटर होल माने तालाब के पास जाता, जहाँ पर मोटे मोटे हिरण वहाँ से गुजर रहे होते। तो ऐसे जगह बैठ करके वह घात लगाता। दोनों शेरों में क्या अंतर है? एक बेचारा अपने पिंजरे में बंद है और दूसरा घात लगा रहा है हिरण का। तो बच्चों, ये आपका एक स्टेंजा और समाप्त हुआ। दूसरे स्टेंजे की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरा स्टेंजा है। He should be sliding down the houses at the jungle's edge, bearing his white fans, his claws, terrorizing the village. He should be sliding around the houses. Sliding माने होता है गुर्राना, दहाड़ मारना। अराउंड माने चारों तरफ, हाउसेस माने घर। उसे तो उन घरों के चारों तरफ दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल्स माने जंगल के, एज माने किनारा। जंगल के किनारे के आसपास के घरों के चारों तरफ उसे दहाड़ना चाहिए। अर्थात जो जंगल का शेर होता है वह जंगल के किनारे के जितने गांव होते हैं उन गांवों के घरों के आसपास दहाड़ता है। बेयरिंग माने दिखाना। बेयरिंग हिज वाइट फैंस, वाइट माने सफ़ेद, फैंस माने दांत, आगे वाला दांत जो होता है, वो अपने सफ़ेद दांतों को दिखाता है। हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग माने होता है डराना, विलेज माने गांव, और ऐसा करके वह गांव वालों को डराता है। He should be sailing around the houses at the jungle's edge, wearing his white fans, his claws, terrorizing the village. वह जंगल के किनारे के घरों के चारों ओर दहाड़ता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंस, और अपने सफ़ेद दांतों को दिखलाता है, अपने पंजों को दिखलाता है, और गांव के लोगों को, टेरराइजिंग माने होता है डराना, आतंकित करना, गांव के लोगों को वह डराता है। अब हम चलते हैं अगले स्टेंजा की ओर, और अगला स्टेंजा आपका है But he is locked in a concrete cell. But he is locked. Locked माने बंद होना। कंक्रीट सेल माने सीमेंट से बने हुए छोटी सी कोठरी। लेकिन वह तो एक छोटी सी कोठरी में बंद है। यहाँ पर बात हो रही है टाइगर इन द जू, ऐसा बाघ जो चिड़ियाघर में बंद है। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट, लेकिन वह तो अब छोटी सी कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्ट्रेंथ माने ताकत, बिहाइंड माने पीछे, बार माने सलाखें, जो लोहे की सलाखें हैं, उसकी ताकत तो उन सलाखों के पीछे छुप गई। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉकिंग्स माने चलना, लेंथ ऑफ हिज केज माने अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता है, माने इस पार से उस पार तक वह चलता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, इग्नोरिंग माने अवहेलना करना, विजिटर्स माने आगंतुक, करता जो बाघ को देखने गए हैं उनकी बात हो रही है। और उन सारे आगंतुकों की वह अवहेलना करते हुए अपने पिंजरे में चलता है जो उसे देखने गए होते हैं। एक बार फिर से, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्टैंड बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। लेकिन वह तो एक छोटे से
कोठरी में लॉक्ड, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्थ, उसकी सारी शक्ति सलाखों के पीछे हो गई है। हिज आर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स, और आगंतुकों की अवहेलना करते हुए वह अपने पिंजरे में लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में पूरी लंबाई में चलता है। अब हम अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं और शायद यही अंतिम स्टेंजा है। ही हियर्स, ही माने बाघ, टाइगर की बात हो रही है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, लास्ट माने अंतिम, वॉइस माने आवाज, एट नाइट माने रात, रात की अंतिम आवाज को वह सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और वह आवाज क्या है? जो पेट्रोलिंग माने गश्त लगाना, कार माने कार, सिपाहियों के, पुलिस की जो पेट्रोलिंग गश्त लगाने वाली कार की जो आवाज़ होती है रात में, वह 12-2 बजे जो आवाज़ आती है, लास्ट पेट्रोलिंग जो होती है, पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग जो की जाती है, तो अंतिम पेट्रोलिंग की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूर कर देखता रहता है। स्टेयर्स माने घूर कर देखना। एंड स्टेयर विथ ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकती हुई आँखों से, ब्रिलियंट माने चमकती हुई आइज माने आँखें, अपनी चमकती आँखों से घूरता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट माने चमकते हुए, स्टार्स माने तारे, और अपनी चमकती हुई आँखों से चमकते हुए तारों को देखता रहता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है जब सिपाहियों की कार, जब पुलिस की कार अंतिम बार गश्त लगाती है, तो रात में उस अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकती हुई आँखों से उन चमकते हुए तारों को घूरते हुए देखता है। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों का यह पोयम समाप्त हुआ, और